जनसेना रायलसीमा कन्वीनर रामदास अन्ना को और जनसेना लीडरों को और तेलुगुदेशम पार्टी लीडरों को, अहम मेरे सामने बैठे हुए मुसलमान भाइयों को, सबको, मेरे जनसेना और टीडीपी लीडर्स सबको भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज आंध्र प्रदेश स्टेट में एक ऐसी हुकूमत सर पर चढ़ी है जो हुकूमत को इंसानियत से बहुत दूर है। आपको साफ मैं ये बोलना चाहता हूँ सारे मुसलमानों को, 2019 में 92% वोट वाईएसआर पार्टी के फेवर में वोटिंग हुआ है। सारे मुसलमानों ने राजशेखर रेड्डी साहब को देखते हुए वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब को वोट दिया है। बनिस्बत 4.5 साल में वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ना शादी मुबारक स्कीम दिए, ना बाहर मुल्कों को जाकर मुसलमान बच्चों के लिए पैसे दिए, ना मुसलमान बच्चों के मुस्तकबिल बनाए, ना कोई ऐसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कोई फंड्स नहीं दिए, कोई अलोकेशन नहीं दिए। ये 4.5 साल में कभी आज के सारा हिसाब अगर डाले तो 1000 करोड़ या 500 करोड़ भी मुसलमान कोई इसको नहीं दिया है। ये हुकूमत सिर्फ चेहरा दिखाने की हुकूमत है। आज मुसलमानों के साथ गद्दारी हुई बोले तो ये वाईएसआर पार्टी में ही गद्दारी हुई मुसलमानों के साथ। मैं साफ माइनॉरिटी मिनिस्टर को और जगनमोहन रेड्डी साहब को साफ अल्फाज से पूछना चाह रहा हूँ, आप कितना बजट मुसलमानों को दिए, कौन से नोमेनक्लेचर में दिए, कहाँ दिए, कौन से वक्फ प्रॉपर्टीज कितना कब्जा हो गए, और मुसलमान बच्चों के साथ पलमनेर में जो मुसलमान निस्बा बच्ची थी वो उसको अपने खुद खुशी करना पड़ा। उसके माँ बाप की जो साथ उसके साथ बेइज्जती होती थी, वो बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते हुए उस बच्ची ने फांसी डाली, अपने आप खुदकुशी कर ली। आपको नंदयाल का मसला उठा लीजिए, 4 लोग रेल की ट्रेन के नीचे जो वाईएसआर पार्टी के लोग ऐसा जुल्म करे उनके साथ, 4 लोग जाकर ट्रेन के नीचे गिरकर अपनी जान अपने खुदकुशी कर ली। ऐसा कई लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जबकि कड़बे में कई मुसलमानों के जायदाद पर वाईएसआर पार्टी का कब्जा है। आज मदनपल्ली में लगभग 300 मुसलमान बच्चों के ऊपर 307 केसेस है, रोडी शीटर है और अटेम्प्ट टू मर्डर भी है और मर्डर केस भी है। हाल ही में एक मर्डर हुआ मुसलमान बच्ची का, जो मर्डर में पहला एफआईआर बना वो सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए, जो गलती करे थे, जो केस में थे उनके लिए बना। बाकी का दूसरा जो एफआईआर बना है, जिसको मेरे साथ दुश्मनी थी उसको सबको ये वाईएसआर पार्टी के लीडर एमएलए और एमपी ने मिलकर सबको अंदर डाल दिया। ये दफनी पेट में एक गोश्त का दुकान चलाने वाला बच्चा, तो ना उसको केस से लेना है ना देना है, अयास को अंदर डाल दिए। ऐसा कई बच्चों को, क्या हर बच्चे के साथ जुल्म होता है। पोतबोल का एक मसला 2019 में मुहर्रम में कुछ गलाटा हुआ, मैं जाकर पोतबोल में बात किया तो पोतबोल के सारे मुसलमान क्या हो गया हम मिल लेते भाई, हमें एक हो जाते बोले, तो उनको बुलाकर यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी ने साफ उनके ऊपर वार्निंग दिया, अगर तुम लोग केस वापस लिए तुम सबको जेल भेजो। आज मैं उसका गवाह हूँ। चंद्रबाबू नायडू साहब 4 तारीख को, अगस्त के 4 तारीख को जबकि अंगड़ू आए उनके ऊपर खतरे फेंके, चप्पल फेंके, इसके बावजूद फर्स्ट अक्यूज्ड कौन है? चंद्रबाबू नायडू साहब है। जब स्टेट के एक्स सीएम को आज आंध्र प्रदेश में जीने की मुकाम और हैसियत नहीं है तो आप और मैं क्या जी सकेंगे? कल तुम्हारे बच्चों की क्या मुस्तकबिल है? कल तुम्हारे बच्चों की जिंदगी क्या बनेगी? आज एनआरसी, अब देखो नरेंद्र मोदी साहब के साथ बहुत आसान से मिलकर वाईएसआर पार्टी बैठी है। वाईएसआर पार्टी 92% वोट लेने वाली पार्टी आज नरेंद्र मोदी साहब के साथ बैठी है और हर बात में उनकी जी हुजूरी में हाँ मिलाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब एक साफ आदमी है, कभी कोई जुल्म को उन्होंने अपनाया नहीं। आप याद करो हैदराबाद के दंगे, ऐसे दंगे होते थे, 3 महीने तक कर्फ्यू रहता था हैदराबाद से ओल्ड सिटी में, चार मीनार में। इन्हों सीएम बनने के बाद कभी दंगा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई नहीं हुई। आप जब से 2014 से लेकर 19 तक
लगभग 40,000 मुसलमान औरत बच्चियों के लिए शादी मुबारक स्कीम दिया इन्होंने। लगभग क्या 6 से 7,000 बच्चों को अब्रॉड स्टडीज़ के फॉरेन स्टडीज़ को दिया, और मस्जिदों के और इमामों के मौलवियों की तनख्वाह दिया इन्होंने, और मस्जिदों की मरम्मत के लिए पैसा दिया इन्होंने। आज हालात क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम हमारे बच्चों की मुस्तकबिल आज आसान नहीं है। आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस पार्टी में, वाईएसआर पार्टी में आसान नहीं है। आज देखो, मुसलमान जो गरीब बच्चे ये शेडा रखकर वक्फ की प्रॉपर्टी में जी रहे थे, 300 पुलिस आकर सबको जेसीबी से मार कर हटा दिया। जबकि जब उन्होंने शेड डाले उनको 2 लाख रुपए खर्चा आया, जबकि शेड निकाले तो उनको स्क्रैप में डालना पड़ा, 20,000 रुपये भी पैसे नहीं। जो लोग मैकेनिक वहाँ बैठे थे शेडा डालकर, सब अपनी बीवियों के, माँ के जेवर, उनके जो यहाँ यही गवाह है, यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ के लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब जैसे आदमी को अंदर डाल दिए, बोले तो अब तुम्हारा क्या मेरा क्या कोई हिसाब नहीं है। इसलिए आज एक दुआ रखे हैं, हम इस इंसानियत बरकरार रखें, बेहतर हुकूमत करने वाले आंध्र प्रदेश को आए, और चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर जो केस रखे हैं, ये केस को वापस लेना है और इनको सुप्रीम कोर्ट में बेल मिलना बोलकर आज हम ये दुआ रखे हैं। इंशाअल्लाह मौलाना दुआ करेंगे, दुआ के बाद अन्ना रामदास चौधरी अन्ना बात करेंगे, और कई हमारे जनसेना के लीडर भी आके, इन सबको मैं आने के इस्तकबाल करता हूँ। जी अस्सलाम।